हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। गुलामी दो तरह की है। एक है शरीर की गुलामी जो बाहरी है, और एक है आंतरिक गुलामी जो अंदर की है। शरीर की गुलामी जो बाहरी गुलामी है, जैसे एक दोषी को जेल में बंद कर दिया जाता है। पुराने जमाने में कमजोरों को गुलाम बना लिया जाता था। शरीर की गुलामी से आगे है आंतरिक गुलामी, मन की गुलामी और हृदय की गुलामी। बलपूर्वक किसी को पूजा पाठ आराधना करना और उसके विश्वास को बदलने के लिए बाध्य करना, मानसिक दबाव, और इसी से जुड़ी हुई है आध्यात्मिक गुलामी भी। इस्राएलियों के लिए निर्वासन के समय यही दबाव डाला जाता था कि वे ईश्वर की पूजा ना करें। मनुष्य निर्मित मूर्तियों और सांसारिक वस्तुओं की, जैसे प्रकृति की पूजा करें, जो आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। और ऐसा न करने पर उन्हें प्राणदंड की सजा दी जाती थी। आज भी विभिन्न रूपों में वो हमारे साथ होता है। बहुत बार सांसारिकता, धन संपत्ति, साधन, सुंदरता, बाहरी रूप रंग और आकर्षण, ये हमें खींच लेते हैं और ये हमारे पूजा पाठ के माध्यम बन जाते हैं। हम आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। इस पर आज हम विशेष चिंतन करें। 40 का 5वां सप्ताह, 29 मार्च 2023 बुधवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 14 से 20, 91, 92 और 95। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 31 से 42 तक। आज के पहले पाठ में 3 धार्मिक युवकों के दृढ़ विश्वास का वृतांत है। निर्वासन का समय यहूदियों के लिए न केवल बाहरी गुलामी की बात थी, लेकिन उनके विश्वास की और उनके पूजा पाठ आराधना तथा उनके धार्मिकता में चलने की भी बड़ी परीक्षा हुई। आग की भट्ठी एक प्रतीक है अत्याचार का। निर्वासन के समय बहुतों ने अपना विश्वास खो दिया। उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ा। बहुतों को अपने विश्वास की भारी कीमत चुकानी पड़ी, और उनमें से ये 3 नाम अद्रक, मेशक और अबेदनगो ऐसे नाम हैं जो मजबूत विश्वास के कारण विकट परिस्थितियों में भी ईश्वर से जुड़े रहे। अपने जान पर खेलकर वे अपने सच्चे ईश्वर की, आत्मा की और परमात्मा की खोज में लगे रहे, और वे अपने विश्वास के लिए मजबूती से खड़े हुए। वे सच्चे और धार्मिक व्यक्ति थे। ऐसे बीज जो आत्मा का बीज है। आग की भट्ठी में चलना इन तीनों युवकों का दुख भोग था, क्रूस का रास्ता था। इन 3 युवकों की ये यातना विभिन्न रूपों में हर युग में होती रही है। आज भी मेरे लिए, आपके लिए ये आग की भट्ठी विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। यह बात हमारे विश्वास को बढ़ाती है कि जो ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, परीक्षा की घड़ी में भी ईश्वर पर गहरी श्रद्धा बनाए रखते हैं, ईश्वर उन्हें आशीष और कृपा देते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ईश्वर का दूत उन्हें बचाने के लिए आए। इसका मतलब है ईश्वर किसी ना किसी माध्यम से
हमारे बीच में आकर हमें बचाते हैं। हमारी गुलामी और हमारे दुख के मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण सांसारिकता के प्रति आकर्षण। संसार हमें खींचता है और ये आकर्षण हमें बंधक बना लेता है। इसलिए आत्मा की ओर हमारी गति नहीं होती। आत्मा के प्रति हम अज्ञानी होते हैं। ये तीसरा कारण है। ईसा की शिक्षा हमारी अज्ञानता को दूर करती है और हमें प्रकाशित करती है, हमें अपने आत्मा का दर्शन कराती है। आत्मचेतना और आत्मबोध जागता है और ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार करने से हमें आकर्षण, सांसारिक आकर्षण और सांसारिक बंधनों से आज़ादी मिलती है। इसलिए हमें ये चीज करना है, हमें अपना ध्यान प्रभु में लगाना है, आत्मा द्वारा ईश्वर से संयुक्त होना है और प्रभु यीशु को अपनाकर आज़ादी प्राप्त करना है। ये 40 का समय प्रभु यीशु की शिक्षा के गहराई में उतरने का समय हो, जिससे हमारी अज्ञानता दूर हो जाए, जिससे हमारी शक्ति, हमारा सामर्थ्य, हमारा बल आत्मा की ओर गति करे। यही आध्यात्म है जिससे हम अपने अंदर क्षमता उत्पन्न कर सकें, ताकत और बल पा सकें कि संसार के प्रति और सांसारिक बंधनों के प्रति आज़ादी अनुभव करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। आमीन।